वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसस ऑफ बिहार यानी कि बिहार की जनगणना के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये हमारे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जहां से आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार की जनगणना 2011, क्योंकि 2021 की जनगणना तो अभी आई नहीं है, तो बिहार सेंसस 2011 के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं कुल जनसंख्या के बारे में। तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है, बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं 10,99,492। ओके, तो आपको याद रखना है 10,40,00,000, कम से कम इतना जरूर याद रखिए। और यदि पूरा याद रख सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीपीएससी पूरा आंकड़ा भी पूछती है। ठीक है, इसमें कुल पुरुषों की जनसंख्या देखें तो कितनी है, 5,42,78,157। और कुल महिलाओं की संख्या यदि हम लोग देखें तो ये है 4,98,21,295। ठीक है, तो यहाँ पर 4,98,00,000 याद रख सकते हैं और 5,42,00,000 यहाँ पर याद रख सकते हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना है, तो परसेंटेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। तो 52.14%, ये तो आपको निश्चित तौर पर याद ही रखना है। वही महिलाओं का हिस्सा देखें तो 47.86% है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देश की जनसंख्या का कुल कितना जनसंख्या है, बिहार का जनसंख्या मतलब बिहार की जनसंख्या जो है वो देश की जनसंख्या का कुल कितना हिस्सा है, तो 8.60% है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जनसंख्या के क्रम में भारत में कौन सा स्थान है बिहार का, तो ये है तीसरा स्थान। और ये बीपीएससी में पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शेखपुरा, ये याद रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या देखें तो 7,43,16,000 और 709 है, जबकि शहरी जनसंख्या देखें तो यह है आपका 46,81,800। मतलब ग्रामीण जनसंख्या जो है ये सबसे अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिशत में भी 88.7% है, जबकि शहरी जनसंख्या जो है वो केवल 11.29% है। तो कह सकते हैं कि बिहार जो है वो गांवों का राज्य है। आगे देख लेते हैं दशकीय वृद्धि दर के बारे में। मतलब एक दशक में, 10 साल में जितनी जनसंख्या में वृद्धि होती है उसको कहा जाता है दशकीय वृद्धि दर। तो यहां पर हम बात करेंगे 2001 से 2011 के बारे में। तो इस दौरान राज्य में जो दशकीय वृद्धि दर रहा वो था कितना, 25.42%। इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिकेडल ग्रोथ रेट। फिर 25.42%, याद रखिएगा। दशकीय वृद्धि दर में देश में स्थान कौन सा है बिहार का, तो छठा स्थान है। ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। अब सर्वाधिक जो डिकेडल ग्रोथ हुआ वो किस में हुआ, तो मधेपुरा में हुआ। और सबसे कम देखें तो कहां हुआ, गोपालगंज में हुआ। ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह भी पूछा जा चुका है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो याद रखिएगा 1106 है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो शिवहर जिला में है, जो कि 1880 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, कैमूर में है, जो कि 488 है। याद रखना चाहिए आपको। चलिए लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात होता है कि कितने फीमेल हैं 1000 मेल पर। ठीक है, फीमेल बाय मेल ये देखा जाता है। और कितने पर देखा जाता है, 1000 की जनसंख्या पर देखा जाता है। ठीक है, तो राज्य का कुल लिंगानुपात जो है वो 918 है। इसका मतलब यदि 1000 मेल है तो फीमेल कितने हैं, 918 है, मतलब कि कम है। फीमेल की जनसंख्या जो है वो मेल से कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, तो गोपालगंज में है। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, तो ये मुंगेर में है, याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखते हैं साक्षरता संबंधी मतलब कि लिटरेसी के बारे में। तो राज्य की कुल साक्षरता कितनी है? 61.80% है, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? पूर्णिया है। कुल महिला साक्षरता देखें तो 51.50% है, जबकि कुल पुरुष साक्षरता जो है वो 71.20% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। तो रोहतास जो है वो सर्वाधिक साक्षरता में तीनों मामलों में सबसे आगे है, तो याद रखना आसान है, रोहतास। ठीक है। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। तो यहां पर भी पूर्णिया है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी जो है वो पूर्णिया है। तो पुरुष साक्षरता और कुल साक्षरता दोनों में सबसे कम में कौन है? पूर्णिया है। ठीक है। केवल अलग कौन सा हो रहा है? पुरुष साक्षरता वाला में हो रहा है, सॉरी, हाँ, केवल जो है आपका इसमें हो रहा है, महिला साक्षरता वाले में हो रहा है। ठीक है, कि सहरसा यहां पर है और यहां पर आपका पूर्णिया है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। इतना जो है आपके लिए अभी काफी है। ठीक है, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनसंख्या से जुड़े हुए और भी आंकड़े देखेंगे, और साथ में बिहार ज्योग्राफी से जुड़े हुए और भी तत्व देखेंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनसंख्या जनगणना में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स जो है आपको निश्चित तौर पर याद होने चाहिए। ठीक, तो चलते हैं, इस वीडियो को करता हूं समाप्त। मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे विदा। मुझे दीजिए